यस। सो एम ए सी डी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो एम ए सी डी एक वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है। बहुत एक्टिवली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं इसको। जैसे उसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये एक मूविंग एवरेज के ऊपर डेवलप्ड इंडिकेटर है, डेवलप बाय गेराल्ड एप्पल। तो गेराल्ड एप्पल इन्होंने ये इंडिकेटर बनाया था। तो एम में इन्होंने डेवलप किया, एक लाइन को डेवलप किया। जैसे RSI में हम लोग स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई कर रहे थे कि हमारा एवरेज गेन वर्सेस एवरेज लॉसेस क्या था, वो हम लोग देख रहे थे। उसी तरीके से एम में गेराल्ड एप्पल जिन्होंने इसको डेवलप किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं मूविंग एवरेजेस को एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। मुझे चार्ट पे मूविंग एवरेजेस नहीं देखने हैं। मैं सोचता हूँ कि हमेशा अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के अगर ऊपर जा रहा है, लाइक अगर जैसे हम लोग 20 या 50 की बात कर रहे थे, तो हम लोगों के पास एक स्ट्रेंथ है, एक सिग्नल है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर। वैसे ही उन्होंने एनालाइज किया कि मेरे पास अगर मैंने बैक टेस्ट किया तो मुझे दो मूविंग एवरेजेस में अच्छे डिफरेंसेस के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने को मिल रहा है। तो उन्होंने 12 पीरियड EMA, मतलब 12 EMA आप ऐसी बात करो, और 26 EMA, इसका डिफरेंस निकालना शुरू किया। तो इन्होंने एक MACD लाइन बनाई मतलब मार्केट अगर मान के चलो ये 12 डेज़ का EMA ऊपर जा रहा है, 26 डेज़ का क्रॉस कर रहा है, उसके पीछे रहेगा। ऑब्वियसली 12 डेज़ वाला थोड़ा फास्ट होगा, 26 डेज़ वाला थोड़ा स्लो होगा इन कंपैरिजन विद 12 डेज़। तो 12 डेज़ वाला अगर ऊपर है और 26 वाला नीचे, तो MACD लाइन का डिफरेंस क्या है, मान के चलो 12 डेज़ का एवरेज स्टॉक का है 100 रुपया, 26 डेज़ का एवरेज है 95 रुपीज़, बराबर, क्योंकि 12 डेज़ वाला आगे आगे चल रहा है और प्राइस आपकी चल रही है 110 रुपये पे। तो आपका इसका लाइन का वैल्यू क्या आने वाला है, 12 डेज़ का है 100 माइनस 26 डेज़ का है 95, आपकी वैल्यू आने वाली है 5। तो 5 ये वैल्यू बता रही है कि इसमें स्ट्रेंथ है। प्लस वैल्यू है मतलब 12 26 के ऊपर है। अगर ये 12 में से मैं 26 माइनस कर रहा हूँ और वैल्यू माइनस में चली गई, मतलब स्ट्रेंथ बेरिश वाले साइड है, क्योंकि 12 डेज़ वाला नीचे है 26 डेज़ वाले से। ओके, तो इस तरीके से इनको ये पता चला कि मैं एक लाइन प्लॉट कर लेता हूँ और मुझे एक लाइन से स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ में आ रही कि 12 डेज़ वाला अगर ऊपर है तो पॉजिटिव लाइन है, 12 डेज़ वाला एवरेज 26 के नीचे है तो नेगेटिव टेरिटरी में है और स्टॉक शायद बेरिश है। तो उन्होंने दो मूविंग एवरेजेस का बस एक वैल्यू निकाला माइनस करके एक दूसरे से। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे इसी में एक सिग्नल जनरेट करना है बाइंग सेलिंग का, ये अकेली लाइन मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है। तो उन्होंने वही लाइन का, अब ये जो लाइन आई थी 5 वैल्यू आया था 100 माइनस 95 में से, तो इसी लाइन का रोज का वैल्यू है 5 6 7 8, इसका इन्होंने एवरेज निकालना शुरू किया और उसका उन्होंने एवरेज निकाला 9 डेज़ का सिंपल एवरेज। तो ये लाइन में कोई स्ट्रेंथ वीकनेस तो है नहीं, ऊपर EMA ऑलरेडी पकड़ा है। तो ये लाइन का सिग्नल लाइन का उन्होंने एक सिंपल मूविंग एवरेज निकाला और वो उस पर प्लॉट कर दिया कि मान के चलो अगर ये MACD लाइन उसके सिग्नल मतलब 9 डेज़ के एवरेज के अगर ऊपर चल रही है तो एक बाय सिग्नल है, MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे चल रही है तो एक सेल सिग्नल है। तो चलो पहले हम लोग चार्ट्स पे जाते हैं इमीडिएटली और देखते हैं कि एग्जैक्टली MACD लाइन बनती कैसी है, सिग्नल लाइन बनती कैसी है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपके लिए प्लॉट कर रहा हूँ दो EMAs, सो दैट हमारे लिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि 12 और 26 कैसे कैलकुलेटर है। तो हम लोग इंडिकेटर्स में जाके EMA ढूंढेंगे। तो हम लोग दो EMA प्लॉट करें, तो मैंने इसको 2 बार क्लिक किया। एक EMA है हमारा 12 डेज़ वाला। तो हम लोग, मैं आपको बस कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। तो इसको 12 डेज़ वाले को मैंने कलर दे दिया, मान के चलो ये ब्लू ही रखते हैं, ठीक है। और एक 26 डेज़ वाला EMA बनाते हैं तो हमें MACD के कैलकुलेशन थोड़े समझने में आसानी आ जाएगी। 26 डेज़ का EMA बनाते हैं, इसको हम लोग टाइमिंग एक कुछ रेड कलर दे देते हैं, तो हमारे को पता चलेगा कि ये एक स्लो लाइन है जो 26 डेज़ की है, ये है फास्ट लाइन जो है 12 डेज़ की। अभी हम लोग इंडिकेटर्स में जाके MACD भी प्लॉट करते हैं। मैं अगर MACD लिखूँ तो यहाँ पे नीचे आता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो नीचे ये इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। टाइम बिंग मैं इंडिकेटर के बाकी के सेटिंग्स ऑफ करता हूँ सो दैट मुझे पता चलेगा कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो फिलहाल एक लाइन प्लॉट हुई नीचे भी, जो लाइन का मतलब क्या है कि ये जो 12 डेज़ की लाइन है ये माइनस ये वाली लाइन 26 डेज़ वाली, ये वैल्यू इसको मैच करती है। अभी हम लोग डेली चार्ट पे जाके देखते हैं तो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी आप लोगों को चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये ब्लू लाइन नीचे है और ये रेड लाइन ऊपर है। तो 12 डेज़ वाला लाइन अगर 26 डेज़ के नीचे है तो आपका वैल्यू 0 के नीचे होगा।
अगर आप नीचे एम को देख रहे हो तो यहाँ पे बीच में एक डॉटेड लाइन है जो है ज़ीरो लाइन। एम का वैल्यू ज़ीरो के नीचे है, क्यों? क्योंकि 1226 के नीचे आ चुका है, क्रॉस ओवर नीचे हो चुका है। प्राइजेस ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, इसीलिए ये लाइन नीचे आ गई। नीचे आ गई तो ये लाइन 141 कैसे आई? या कल इतनी कितनी थी? कल का इसका वैल्यू क्या था? आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप एम के बाजू में इसका वैल्यू देख सकते हो। अगर मैं कल के कैंडल पे माउस लेके जाता हूँ तो बोल रहा है कल का वैल्यू था 121। 121 कैसे आया? तो आपको यहाँ पे दोनों EMAs भी दिख रहे ऊपर, EMA 12, EMA 26। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कल EMA 12 था 25,015 और 26 था 25,136। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो ये वैल्यू 121.44 आ जाएगा, एग्जैक्टली उतना आता है। तो इन्होंने क्या किया, मुझे ये ऊपर एवरेजेस नहीं दिखने हैं कि प्राइस एवरेज के नीचे है या ऊपर है या क्या है, मुझे बस नीचे ये वाली लाइन देखनी है। ये वाली लाइन बता रही है नीचे जा रही है, तो नीचे वाला स्ट्रेंथ है। ज़ीरो के नीचे है तो प्राइजेस नीचे है, ज़ीरो के ऊपर है तो प्राइजेस के ऊपर स्ट्रेंथ है। फिर इन्होंने सोचा कि अभी मैं ऊपर के लाइंस तो नहीं दिखूंगा। गेराल्ड एप्पल ने, जिन्होंने डेवलप किया, उन्होंने सोचा कि ये जो ये MACD चल रहा है, मैंने तो इसको प्लॉट कर दिया। अभी MACD तो क्या है, आप जो भी चार्ट प्लॉट करो तो ये कोई ज़ीरो से लेके 100 वाला इंडिकेटर नहीं है, ये दो एवरेजेस को प्लस माइनस करके एक वैल्यू ला रहा है। तो आप जो भी इंडेक्स को देखोगे उसका वो वैल्यू का डिफरेंस देगा। अभी लगभग निफ्टी में देखो तो पिछली बार MACD 450 तक चला गया था। वही अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये इंडिकेटर 1000 गया, क्योंकि दो मूविंग एवरेज का डिफरेंस 1000 हो गया होगा वहाँ पे, दोनों एवरेज का डिफरेंस बीच में 1000 होगा। तो बस वैल्यू ज़ीरो के ऊपर है या नीचे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना MACD में। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे सिग्नल चाहिए, जो हम लोग सिग्नल लाइन की बात करें तो उन्होंने एक सिग्नल लाइन प्लॉट की, उसका कलर है ऑरेंज। अगर आप अभी ऑरेंज लाइन को देखो तो ये ऑरेंज लाइन कुछ नहीं है, ये जो ब्लू लाइन है MACD की, इसी का एवरेज है। तो गेराल्ड एप्पल ने सोचा कि मैं ये देखूंगा कि ये जब ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर जाना शुरू होती है तो मैं इसको मानूंगा कि ये बुलिश क्रॉस ओवर है, और ये ब्लू लाइन जब नीचे आना शुरू होती है तो बेरिश क्रॉस ओवर है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे लिए बाय सिग्नल है और ये मेरे लिए सेल सिग्नल है, कि अगर ये नीचे है ब्लू ऑरेंज के, मतलब MACD लाइन सिग्नल लाइन के, तो आप जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो सकता है उसमें कलर्स अलग अलग हो, पर हम लोग बोलेंगे कि अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन के अगर नीचे है तो बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है, तो मैं यहाँ से सारे बेरिश ट्रेड लूँगा। इसके बाद अगर ये ऊपर क्रॉस ओवर हुआ तो मैं यहाँ के बाद सारे बुलिश ट्रेड लूँगा। उन्होंने एकदम सिंपल वाला स्ट्रैटेजी बना लिया। अभी अगर हम लोग आज के दिन एनालाइज करें तो ये लाइन ऊपर है या नीचे है, तो नीचे है, तो ये बुलिश है या बेरिश है? फिलहाल बेरिश है। बेरिश कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था। तो इस दिन से मार्केट बेरिश हो गया था MACD के हिसाब से, तो आप नेक्स्ट डे से सारे अपने सेल वाले ट्रेड लेने चाहिए थे MACD के हिसाब से। तो सेल वाले ट्रेड अच्छे से काम करते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 20 अगस्त से हम लोग बाइंग में थे, तो यहाँ से हम लोग बाइंग में थे। भले प्राइस एक्शन पुल हो रही है बहुत बार, बीच बीच में तो रेड कैंडल्स भी है, पर आपने अगर यहाँ पे बाइंग किया होता निफ्टी में, मान के चलो ये बैंक निफ्टी है, आप 50,000 पे बैंक निफ्टी को बाय करते, तो इसको सेल सिग्नल कब मिला है? तो इसका सेल सिग्नल आपको मिला यहाँ पे, तो अब इसको 51,900 पे बेचते, तो आपकी बाइंग यहाँ पे होती। भले आपको यहाँ तक वैल्यू मिला, बट सेटअप आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। तो ये सेटअप है, आप इसको कोई स्टॉक पे लगा लो और ऑब्जर्व करो कि इसने कब कब बाय दिया, कब कब सेल दिया। आप अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो मान के चलो SBI में यहाँ पे बाय सिग्नल आया था, तो आप इसको 639 पे बाय करते हो और इसको राइड करते रहते हो, राइड करते रहते हो जब तक ये नीचे क्रॉस ना हो जाए। नीचे यहाँ पे क्रॉस होता है, आप 741 पे निकल जाते हो। आपने 649 पे बाय किया, 741 पे आप निकले, लगभग आपने 100 पॉइंट्स कमा लिया। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ MACD। अभी नीचे जा रहा है, आप SBI को तो सेल नहीं कर सकते, तो आप शॉर्ट सेल ना करो, पर ये नीचे जाते टाइम देखो क्या होता है। इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, नीचे ऊपर गया, प्राइस ने हाई भी निकाल लिया। मान के चलो आपने इसमें SL रखा होता तो MACD ने तो अभी तक ऊपर क्रॉस ओवर ही नहीं दिया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया ऊपर, पर ब्रेकआउट के बाद ऊपर क्रॉस ओवर नहीं आया था। हो सकता है ये नीचे आ जाए, नीचे भी आ गया बाद में। तो MACD में ये चॉपीनेस हो सकता है। ये चॉपीनेस क्यों होगा? प्राइस थोड़ा आगे भागेगी। MACD मतलब है मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, जब तक प्राइस क्लोज नहीं होगी तब तक मूविंग एवरेज को उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो प्राइस क्लोज होने के बाद हो सकता है प्राइस बहुत दूर क्लोज हो, तो मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ा लैगिंग इंडिकेटर है। तो MACD भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस आगे चलेगी और ये शायद थोड़ा पीछे चल सकता है। तो इसको आपको यूज़ करना है
कुछ और आपके इंडिकेटर्स के साथ, जहाँ से आप एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ले लो मार्केट में और फिर आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। तो ये है मूविंग एवरेज MACD के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे और हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो MACD इज़ अ पॉपुलर इंडिकेटर यूज्ड फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। जैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे हम लोग RSI में डाइवर्जेंस ढूंढते हैं, MACD में भी हम लोग सिमिलर डाइवर्जेंसेस ढूंढ सकते हैं। MACD कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड विद द हेल्प ऑफ MACD इंडिकेटर। तो हम लोग डाइवर्जेंस के ऊपर, ये MACD इंडिकेटर के ऊपर बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। MACD हैज़ नो अपर एंड लोअर लेवल्स एंड द इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द जीरो लाइन। ये जो बीच में जीरो लाइन है, सेंटर लाइन है, इसको इंपॉर्टेंस है। जब जीरो के ऊपर है एवरेजेस तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है प्राइस में, जीरो के नीचे तो स्ट्रेंथ बेरिश है, ज़्यादा ऑन द डाउन साइड है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर्स पे बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं, आप यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। MACD वर्क्स वेल व्हेन इट इज़ यूज इन मल्टी टाइम फ्रेम। ये हम लोग एक चीज़ इंटरेस्टिंगली सीखने वाले हैं कि आपको MACD पे कैसे काम करना है। एज इट इज़ अ मूविंग एवरेज इंडिकेटर, इट हैज़ लैग्स एंड अ कन्फर्मेशन शैल बी टेकन फ्रॉम प्राइस स्ट्रक्चर्स एंड अदर इंडिकेटर्स। ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल है, ये इसमें थोड़ा सा लैग है। पर आप अगर इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हो तो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग अगर कब करनी है और कैसे करनी है, तो आई वुड सजेस्ट MACD जैसा बेस्ट टूल नहीं है। तो MACD में अगर मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो हम लोग बैंक निफ्टी में ही आते हैं, जो एक वाइडली ट्रेडेड इंडेक्स है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग पॉसिबल है। अभी हम लोग क्या करने वाले, एक इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कुछ और वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। वर्टिकल लाइंस कहाँ पे लगाने वाले, ये वाले जोन में, कि यहाँ पे क्या हुआ था, MACD ने बाई सिग्नल दिया था, आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे बाई सिग्नल आया था। कब आया था, ये 21 अगस्त को आया था। ये 20 अगस्त को नहीं दिख रहा था, 21 अगस्त को ये जब क्लोज हो गई कैंडल तब समझा कि MACD बाय में आ चुका है। यहाँ से लेके मार्केट कब तक बाइंग में था, यहाँ तक बाइंग में था। तो मैं क्या करता हूँ, और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ तक समझा कि ये बाइंग में था। अभी ये जो बीच वाला विंडो है ना, इसमें मुझे बस बाइंग करना था। क्या करना था, अगर मैं डेली चार्ट देखूँ तो मुझे MACD क्या बता रहा था, बाइंग करना है। मान के चलो अगर मैं यहाँ पे बाय करता 50,790, कहाँ तक पैसे मिलते, 50,340 तक। तो 790 से 340 कितने पॉइंट्स मिल जाते, एक अंदाज़ा लगा लेते। अगर मैं बस खड़ा रहता वो ट्रेड में तो लगभग 1300 पॉइंट्स मुझे मिलते, जबकि मुझे दिखे थे कुछ 3,500 पॉइंट। बट मेरे बुक कितने हुए MACD स्ट्रैटेजी की वजह से, 1300-1400 पॉइंट। पर मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरेस्टिंगली बस मैंने सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि MACD यहाँ पे ये बुलिश है, ये सेगमेंट में। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने 1 डे से रेफरेंस ले लिया कि MACD बुलिश है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लगभग जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मैं हमेशा वो जो जोन था, अभी ये जोन मेरे लिए ये वाला जोन है, हाँ मैं ये वाले जोन की बात कर रहा हूँ। ये वाले जोन में जब जब बाय अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बाइंग वाला ट्रेड लूँगा। जब जब बाय अपॉर्चुनिटी आएगा मैं बाय करूँगा, और मैं ट्रेल करूँगा 15 मिनट्स के हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ प्लॉट करने वाले हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखो कहाँ कहाँ पे है। हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम डेली पे सिग्नल आया था। पर अभी डेली पे सिग्नल आने के बाद 15 मिनट में कौन सा सिग्नल चल रहा था, नीचे चल रहा था, मार्केट था बेरिश, यहाँ पे बुलिश सिग्नल आया। तो 15 मिनट पे मैंने यहाँ पे बाइंग कर लिया, ठीक है, कर लिया बाय। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं 15 मिनट पे। और मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट वाला स्विंग लो मेरा एक SL बना लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट वाला जब एग्जिट देगा तब मैं एग्जिट करूँगा। यहाँ पे 15 मिनट ने एग्जिट दिया, मैं इसको लेके यहाँ तक लेके आता हूँ, मुझे यहाँ तक एग्जिट मिला, ठीक है। तो मेरा SL यहाँ पे था 140-150 पॉइंट्स अगर मैं स्विंग लो की बात करूँ, और मेरा टारगेट कितना था इसमें, यहीं पे मैंने बुक किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये क्यों लाया, एक मिनट, इसको ऐसा ना मैं MACD पे ही लेके आता हूँ सबको समझे। मैंने यहाँ पे इसको बुक किया और ये है लगभग 423 पॉइंट्स, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। अभी MACD चल रहा है नेगेटिव, मैंने नेगेटिव में ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मैंने क्रॉसओवर पे बाइंग करना चाहिए। क्रॉसओवर कब आया है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग को आया है। मान के चलो मैंने इसमें बाइंग कर लिया, यहाँ पे मैंने बाई किया, मेरा SL कहाँ पे होगा, यहाँ पे। जब तक क्रॉसओवर नहीं आता
तब तक मैं बाइंग में बने रहूँगा। मैंने नेक्स्ट डे सुबह बाई कर लिया, मेरा कल का स्विंग लो एसएल था। अभी ये एग्जिट कहाँ पे बोल रहा है, यहाँ ही पे एग्जिट कर दो कहीं पे, तो मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ कहीं पे, और जहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ वहाँ तक लेके आता हूँ इसको प्राइस। तो यहाँ पे रिस्क 220 पॉइंट की आ गई थी, पर मुझे उसने सुबह एंट्री करने के बाद बोल दिया एग्जिट कर लो। एग्जिट करने को मुझे 120 पॉइंट कुछ मिले हैं, वापस बेरिश हो गया। मैं बेरिश वाले ट्रेड ही नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं बस लॉन्ग ओनली ट्रेड लेने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ से मुझे बस पता चला कि इंट्रा डे में मुझे उसने बोल दिया, मतलब डेली में उसने मुझे बोल दिया कि बाय में हूँ, अगर मैं बाय में हूँ तो मुझे बस बाइंग करना है। ये वाला ट्रेड लेता हूँ, मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। ये वाला ट्रेड आया 11:15 बजे वापस, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। वापस स्विंग लो मेरा एसएल है, पर उसने मुझे यहाँ पे एग्जिट कराया है, तो कहीं पे मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है। तो इसमें मुझे कुछ छोटे पॉइंट ही मिले, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले। एसएल मेरा वापस 250 पॉइंट के आसपास था, पर मुझे 86 पॉइंट पे उसने निकालने बोला, ले लो एंट्री और निकल जाओ। फिर उसने गैप अप खोला, फिर मुझे बाइंग एंट्री आया सुबह सुबह, फिर मैं बाय कर रहा हूँ सुबह ओपनिंग में क्योंकि ऊपर खुला है। मेरा प्रीवियस लो जो है वो एसएल है। एग्ज़िट कहाँ पे करा रहा है, तो यहाँ पे करा रहा है, और वो एग्ज़िट वाली लेवल यहीं पे कहीं पे, तो यहाँ पे 150 पॉइंट्स। आप देखो एसएल है शायद, बट ये आपको एग्जिट्स भी दे देता, आपको बोलता है कि बाहर आ जाओ, तो बाहर आ रहा तो मैं वो वाला ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। हाँ, अगर अंदर जा रहा तो मैं ट्रेड ले लूँगा। इसने वापस बुलिश क्रॉसओवर दिया, मैं बुलिश क्रॉसओवर पे घुस जाता हूँ। बुलिश क्रॉसओवर देता है, उसने यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर भी दे दिया कहीं पे, मैंने एग्जिट भी कर दिया। हो सकता है यहाँ पे इसने कम पॉइंट दिए हो, 60 पॉइंट्स, वापस स्विंग लो नहीं गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री आया, मैंने एंट्री ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये स्विंग लो था प्रीवियस। अभी इसने एग्जिट दिया ये दिन में, यहीं पे कहीं पे एग्जिट दे दिया। तो एंट्री लेने के बाद एग्जिट एकदम उधर ही है, ऐसे कुछ पकड़ लेते हैं। इधर एंट्री आया और इधर ही एग्जिट आया, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं यहाँ पे। सेम बुलिशनेस इधर है, पर मुझे क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ पैसे मिले नहीं, एकदम ये फ्लैट ही है। तो मैं बस इधर प्लॉट भी करूँ तो जिधर एंट्री आया होगा उधर एग्जिट, ये एसएल था, पर ये दिन भर फ्लैट ही गया। साइडवेज मार्केट, यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एग्जिट, फिर बेरिश मूव आया, नीचे गिरा मार्केट, मैंने नीचे पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मैंने क्या किया, एमएसीडी ने बाय सिग्नल दिया, मेरा डेली टाइम फ्रेम बाय में है अभी भी, मैं यहाँ पे वापस बाय कर रहा हूँ। स्विंग लो मेरा एसएल है, अभी ये मुझे एग्जिट कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, तो मैं यहाँ तक जा रहा हूँ और यहाँ तक उसकी पॉइंट है इतने। तो मुझे अभी कितने पॉइंट्स मिले, लगभग 520। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे वापस नेक्स्ट बाइंग कहाँ पे है। जब तक वो वाला ब्लू लाइन नहीं आ रहा है ना, तब तक मैं बस बाय के ही ट्रेड लेते जाऊँगा, और जब वो एग्जिट देगा तब मैं एग्जिट लूँगा, और कुछ नहीं करूँगा। या आप घर पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो। अभी इसमें ये वाला ट्रेड आ गया, वो वाला ब्लू लाइन आया नहीं क्या अभी भी, यहाँ पे एक बाय है और वापस कॉस्ट पे निकल गया। तो दिस इज़ हाउ अ बैक टेस्टिंग इज़ डन। आप ढूंढो, एक इंडिकेटर को ढूंढो, उसको वहीं पे निकाल दो। ये यहीं पे निकल गया था, इसलिए मैंने इसका जहाँ पे एंट्री हुआ वहीं पे निकाला, ऐसा अपन लोग प्रिज्यूम करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ तक गया था, बाद में जब क्रॉस हो नीचे आया तब। यहाँ पे इसने क्लोजिंग पे बाय दिया था, और आपको नेक्स्ट डे गैप अप में ये एग्जिट मिला है बाद में। हाँ, यहाँ पे तो फिर ये फॉल आया, ये फ्लैट है, यहाँ पे भी एक बाय आया था, वापस फ्लैट है, तो ठीक है। तो कितने ट्रेड्स आए देखते हैं चलो। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड्स, 13 14 ट्रेड्स आए। और ये मैंने वन डे के अंदर कितने दिनों में लिए 14 ट्रेड्स, 21 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर। मतलब अगर मैं बस यहाँ से दिन कैलकुलेट करूँ तो कितने दिन हुए,
ये टोटल 40 डेज है ट्रेडिंग डेज। 40 ट्रेडिंग डेज में आपको कितने ट्रेड्स मिले हैं? 14-15 ट्रेड्स मिले। और आपको डेली टाइम फ्रेम ने कितने पॉइंट्स दिए थे? लगभग 1300 पॉइंट दिए थे। मुझे यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, 200, ये 80, 280, 150, आप पॉइंट्स देखो तो मे बी मोर और लेस आपके पास पॉइंट्स उतने ही हैं। यहाँ पे आपको 500, यहाँ पे 600, 500, ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं लगभग। पर आप क्या कर रहे हो? मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जाके एनालाइज करना है और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। सिमिलरली बेरिश मार्केट आया, आप सब बेरिश ट्रेड लो। यहाँ पे बेरिश सिग्नल आया, आप बेरिश ट्रेड लो। जब उसने एग्जिट बोला तब निकालो। मैंने 15 मिनट्स पे किया है, आप 1 आवर और 5 मिनट्स में करो। मल्टी टाइम फ्रेम करो, वीकली और 1 आवर को करो। वीकली अगर बाय में चल रहा है, आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करो जो वीकली बाय में है, और अभी उसने 1 आवर का MACD सिग्नल बाय में दिया है, वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। तो आप मल्टी टाइम फ्रेम को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो, आपके लिए यूज़ कर सकते हो। आप जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसी के डायरेक्शन में ट्रेड लो, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स इंक्रीजेस। एसएल थोड़े छोटे हो जाता है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करोगे तो एसएल बहुत बड़ा है, 400-500 पॉइंट्स है। यहाँ पे 200 पॉइंट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो आप मे भी ट्राई कर सकते हो। सिमिलर वे में बैंक निफ्टी देखो, उसके ऑप्शंस में जाओ, उसके ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली इन अ बेस्ट पॉसिबल वे ट्रेड करो। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर Q&As भी लेंगे, बट दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल अबाउट MACD। MACD इज़ अ वेरी वंडरफुल टूल, वेरी यूज़र फ्रेंडली। थोड़ा लैग है, यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ विद द लैग्स। आपको ये देखना है कि आप बेस्ट वे में आपके ट्रेडिंग स्टाइल में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।